आप? जी मैं रब। आए प्लीज अंदर आए। हैव अ सीट। पहचान तो तुम गई होगी मुझे, या हम अपना तारुफ करें? आप वही है ना जो एसएन के ऑफिस में होती हैं? मैंने आपको वहीं देखा है। एहसन से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? जी ताल्लुक? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो झूठ मत बोलो मुझसे। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो हर वक्त उसके साथ फिरती क्यों रहती हो? कभी उसकी गाड़ी में, कभी उसके ऑफिस में। उस पर डोरे डालकर तुम मुझसे छीनना चाहती हो? एक्सक्यूज मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो किसी गलतफहमी में मत रहना, और ये मत समझना कि मैं नहीं जानती कि तुम और वो हर वक्त मिलते हैं। क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुदा के लिए चली जाए यहाँ से। एहसन आपको इतना ही प्यार है तो संभाल कर रखे उसे अपने पास, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है आज के बाद। जब जब एहसन यहाँ पर आएगा मैं यहाँ पर आऊंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। प्लीज चली जाएं आप यहाँ से। तुम किस लहजे में मेरी बेटी से बात कर रही हो? देखो देखो इसकी हालत तुम्हारी वजह से खराब हो रही है। मैं भी एहसन को फोन करती हूँ। आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, नाटक कर रही है ये। क्यों? ये तुम्हें लग रहा है कि नाटक कर रही है? तुम्हें लग रहा है नाटक कर रही है? सायरा, सायरा, मेरा बच्चा आंखें खोलो। सायरा, आंटी जब इरम आपके घर आई थी तो आप मुझे पहले बता देती, मैं उसी वक्त आ जाता वहाँ। बेटा बस मुझे वक्त ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। इरम तो आंधी और तूफान की तरह आई और सायरा को सुना के चली गई। जब मैं पहुंची तो सायरा की बहुत तबीयत खराब हो रही थी। बेटा इरम ने जो कुछ किया वो मेरी जिद में किया। हम तो वैसे ही अपने मसाइल में घिरे हुए बेटा, हम दूसरी मुसीबत अफोर्ड नहीं कर सकते और वैसे भी हमारे घर में कोई चीख के बात नहीं कर सकता। मेरी सायरा में बहुत बर्दाश्त है, लेकिन इरम का मुकाबला नहीं कर सकी। वो लड़की 2 मिनट में जमीन आसमान एक कर गई। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा, इरम ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है ऐसे मुझसे कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ऐसे सचमुच उस लड़की में इन्वॉल्व है। मेरी आंखों के सामने वो उनके घर 5 मिनट में पहुंच गया था। किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मामूली सी कुलीग के लिए इतना परेशान है तो इसका क्या मतलब है? तुम्हें चाहिए था कि तुम उसी वक्त हाशिम अंकल को फोन करती। बड़े दावेदार है ना वो कि मेरा बेटा तो बड़ा सीधा है, वो तो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। अब भी वक्त है। मैं तो कहती हूँ कि आप अंकल को मेडिकल कॉम्प्लेक्स बुला लें। ऐसा नहीं सायरा के साथ होगा। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएं और यही अच्छी बात होगी, वरना ये भी हो सकता है कि वो लोग मेरी और आपकी बात को झुठला दें। ये एहसन अभी तक नहीं आया? जरा फोन करके पूछो तो सही, कहाँ रह गया? रात के 12 बजने वाले हैं। 8 बजे मैंने उससे बात की थी, कह रहा था कि रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। हाँ वैसे रास्ते में रश भी बहुत होता है, जरा सा फासला घंटों में तय होता है।